दोस्त इस वीडियो में मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में अकाउंट सेक्शन के अंतर्गत यानी कि आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए। यहां पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट का। तो इस अकाउंट के अंदर जितने भी फीचर्स आते हैं उन सारे फीचर्स के रिगार्डिंग वन बाय वन करके पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, नॉमिनी किस तरीके से देख सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ इसकी रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और इसके लिए आपको ब्रांच अब जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप एक बिगिनर से यानी कि योनो एसबीआई यूज तो करते हैं बट आपको कुछ भी पता नहीं है तो यह वीडियो खासकर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर अभी तक आपने योनो एसबीआई में अकाउंट नहीं बनाया है यानी कि एसबीआई नेट बैंकिंग को चालू नहीं किया है और अब आप लोग घर बैठे ही एसबीआई नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यानी कि चालू करना चाहते हैं, तो आपको एक वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच कर लीजिए तो आप घर बैठे ही एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर पाएंगे, चालू कर पाएंगे, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एसबीआई नेट बैंकिंग में अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर इस तरीके से पेज आएगा और यहां पर आप लोग एम पिन डाल करके या फिर यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहां पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, लेकिन सबसे ऊपर आपको फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट का दिखेगा। अब मैं आपको वन बाय वन करके इन सारे फीचर्स के बारे में पूरी डिटेल में इसके अंतर्गत यानी कि इस ऑप्शन के अंतर्गत कितने फीचर्स आते हैं और कौन कौन से फीचर आपको काफी ज्यादा काम आएंगे, मैं आपको बारीकी से हर एक वीडियो में बताने वाला हूं। चाहे आप बिगिनर्स हो या फिर आप योनो एसबीआई अभी तक यूज नहीं कर रहे हो या फिर आप यूज तो कर रहे हो बट आपको पता नहीं है कौन सा फीचर कहां पर हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप लोग इस वीडियो को वॉच कीजिए, हर एक वीडियो को इस चैनल पर, तो अच्छी तरह से बारीकी से समझ में आ जाएगा और योनो एसबीआई अब आप लोग आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट वाले ऑप्शन की। तो ये रहा अकाउंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे ऊपर तो माय बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहां पर आपके अकाउंट में जितने भी बैलेंस होंगे वो शो करेंगे, ठीक है ना, और यहां पर भी आपको बैलेंस शो करेगा। इसके अलावा अगर आप अपना अकाउंट नंबर चेक करना चाहते हैं तो यहां पर आपको अकाउंट नंबर दिखेगा और जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है यहां पर आपको दिख जाएगा। और अगर आप फुल अकाउंट नंबर देखना चाहते हैं तो इस आई वाले बटन पर क्लिक कीजिए, आपका पूरा अकाउंट नंबर यहां पर शो करेगा। यहां तक तो ठीक है ना। उसके बाद इसको अनहाइड भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देखिए आपको एक एरो का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर देखिए आपका पूरा अकाउंट बैलेंस दिखेगा, अकाउंट नंबर दिख जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अब यहां पर अकाउंट का ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है और स्पेंड एनालिसिस का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन हैं क्या और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम इसको किस तरीके से कहां पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा अवेलेबल बैलेंस, ये तो ठीक है। अगर आपका होल्ड या लाइन अमाउंट है तो यहां पर आपको दिख जाएगा। अनक्लियर्ड कोई भी बैलेंस है तो यहां पर आपको दिख जाएगा, या एमओडी बैलेंस है तो यहां पर आपको दिख जाएगा। मेरे केस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां पर अवेलेबल बैलेंस है तो यहां पर मेरे को दिख रहा है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी अमाउंट अगर आपका होल्ड पड़ा होगा तो यहां पर आपको दिखेगा, या कोई ऐसा बैलेंस होगा जिसको आपने पे नहीं किया होगा, अनक्लियर्ड होगा, बाकी होगा, तो यहां पर आपको अनक्लियर्ड बैलेंस में दिखेगा और एमओडी बैलेंस तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है ना। अब यहां पर अकाउंट डिस्क्रिप्शन है, ये तो आपके बैंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करवाएंगे एसबीआई में तो ये ऑटोमेटिक बैंक के थ्रू यहां पर ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद करेंसी, ये तो आपको पता है। मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल है आप, ये तो आपको पता है, क्योंकि आपने अकाउंट जब ओपन करवाया होगा तो वहां पर आपने सिंगल या मैरिड जो भी डाला होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है 2.70%। अब ये क्या है, अब ये आपके अकाउंट में जितने भी बैलेंस हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 2.70%। जैसे मान लीजिए अभी मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है तो मेरे को इतना रुपया पर इंटरेस्ट मिलेगा 2.70%। बट ये मत समझिएगा कि ये आपको मंथली मिलेगा। ये जो है आपके सेविंग अकाउंट पर जितने भी बैलेंस पड़े हुए हैं उस पर आपको ईयरली, ठीक है ना,
तो पर एनम आपको 2.70% का ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम हर एक साल, पर मंथ नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आ जाइए, एक ऑप्शन है व्यू नॉमिनी डिटेल्स, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ट्रांजैक्शन चेक करना हो तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैक्सिमम 150 ट्रांजैक्शन ही दिखेंगे, यानी कि लगभग मान लीजिए लास्ट 3 मंथ का ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे 6 मंथ तक का भी देखने को मिलता है। मैं आपको फिल्टर करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स को ये पता ही नहीं है कि कौन सा अमाउंट मेरे अकाउंट में आया है और कौन सा अमाउंट मेरे अकाउंट से गया है, ये पता ही नहीं होता। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है बैलेंस, वो बैलेंस आपके अकाउंट से डेबिट हुए हैं, ठीक है, कटे हैं। और जो अमाउंट आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, जैसा देखिए ये सारे के सारे ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, तो ये सारे अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, आए हैं, ठीक है, जमा हुए हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गई। और यहाँ पर देखिए डेट वाइज आपको ये दिखेगा कि किस डेट को कहां पर आपने कितना अमाउंट सेंड किया है या कितना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, रिसीव हुआ है, आपको सब कुछ डेट वाइज देखने को मिल जाएगा। ओके, और यहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, और इसके बाद इसको ईमेल भी कर सकते हैं, जहां पर चाहे तहां आप ईमेल कर पाएंगे, मतलब आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल कर पाएंगे, ठीक है, किसी दूसरे को आप भेज नहीं सकते। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए आपको लास्ट 10 ट्रांजैक्शन दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चाहे तो बाय डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। अगर आप चाहते हैं 3 मंथ का, 1 मंथ का या 6 मंथ का ट्रांजैक्शन चेक करना, तो आप 6 मंथ को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 6 मंथ का जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर सारे के सारे आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब यहां से आप सिर्फ 6 महीने का ही ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल पाएंगे। अगर आप 2 साल 3 साल का निकालना चाहते हैं तो आप SBI नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लीजिए और वहां पर आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हैं। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब यहां से आप इन सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपल डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो रहा है, और देखिए अब डाउनलोड हो भी जाएगा, ठीक है। देखिए PDF डाउनलोडेड सक्सेसफुली इन योर डाउनलोड फोल्डर। तो आप फाइल मैनेजर में जाइए, वहां पर आपको डाउनलोड फोल्डर में PDF फाइल देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। तो कैसे आपको पासवर्ड डालना है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ DOB, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका फर्स्ट 4 डिजिट आपको इनपुट करना है। उसके बाद बीच में आपको @ मेंशन करना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट इनपुट कीजिएगा, उसके बाद ओके कीजिएगा, तो आपका PDF फाइल ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं, और फिल्टर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है स्पेंड एनालिसिस। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से ये समझाया जाएगा कि आपने कितना कैश विड्रॉ किया है, उसके बाद फंड ट्रांसफर कितना किया है, ठीक है, या फिर POS के माध्यम से कितना ट्रांजैक्शन किया है, या शॉपिंग कितना % का आपने किया है, ये सारा डिटेल्स आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए मंथ सेलेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पर आपको हर एक मंथ का ही दिखेगा। ओके, जैसे यहाँ पर कैश 0.17% मैंने निकाला है, 95 रुपीज। उसके बाद ओवरऑल मैंने ट्रांजैक्शन जो किया है अपने अकाउंट से वो 56,691 रुपये 50 पैसे किए हैं। और यहाँ पर कितना POS के माध्यम से किया, कितना शॉपिंग किया है, कितना फंड ट्रांसफर किया है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकर के आप अपने अकाउंट को एनालिसिस कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। ओके, अब बैक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन तो हो चुका है। अब बात करते हैं एक लास्ट ऑप्शन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे यूजर्स को नॉमिनी ऐड करने के लिए या फिर नॉमिनी को रिमूव करने के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी देखिए नॉमिनी ऐड कर रखा है। तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं और दूसरा नॉमिनी ऐड भी कर सकते हैं, या फिर नए नॉमिनी को फर्स्ट टाइम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर पाएंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने नॉमिनी नेम
और रिलेशन वगैरह दे रखा है और नॉमिनी एड्रेस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, पहले से नॉमिनी अपने अकाउंट में आपने ऐड कर रखा है, बट अब आप उस नॉमिनी को हटा करके किसी दूसरे पर्सन को नॉमिनी के तौर पर रखना चाहते हैं, तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले से जो आपने नॉमिनी ऐड कर रखा होगा उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप दूसरा नॉमिनी रखना चाहते हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो भी नॉमिनी आप रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ब्रदर को रखना चाहता हूं और इसको चेंज कर देना चाहता हूं, यहाँ पर मैं डाल देता हूं नेम। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए कैलेंडर के थ्रू। तो सारा डिटेल्स डालने के बाद नॉमिनी का, जैसे कि यहाँ पर नॉमिनी नेम, यहाँ पर नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस और नॉमिनी एड्रेस टू, यानी कि पूरा एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर आपको डाल देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, प्लीज कंफर्म द नॉमिनी डिटेल्स बाय प्रोसीडिंग विद ओटीपी स्क्रीन, इस तरीके से आएगा, तो आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसा देखिए ओटीपी आ चुका है, इस ओटीपी को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर दिया जाएगा। देखिए योर नॉमिनी डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, मतलब कि आपके अकाउंट में नॉमिनी जो है वो ऐड हो चुका है, या फिर अपडेट किए हैं तो अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप घर बैठे ही आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ऐड हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पर अब आपको दूसरा नाम दिख रहा होगा, रिलेशन भी दूसरा दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में घर बैठे ही नॉमिनी को ऐड या चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अकाउंट सेक्शन के अंतर्गत यही कुछ फीचर्स थे जो हर एक यूजर्स को बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो आप लोग इन सारे फीचर्स को कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखने के बाद सारे फीचर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, यूज कर पाए, ब्रांच जाने की जरूरत ना पड़े। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी इन सारे फीचर्स को आसानी से यूज कर पाएंगे, और कब और कैसे किस तरीके से आपको इन सारे फीचर को यूज करना है अच्छी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, जैसे अगर आप इन सारे फीचर्स को यूज करने में असमर्थ हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको यूज करने में कोई एरर आ रहा है, तो आप हमें बेझिझक नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ भी शेयर कर सकते हैं।